हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है पेट्रोल प्राइसेस। दिन ब दिन पेट्रोल का प्राइस बढ़ते जा रहा है, तो इसका रीजन क्या है? और दूसरी चीज, हम अपने कंट्री से जो पेट्रोल किसी अदर कंट्री में देते हैं, फॉर एग्जांपल नेपाल में देते हैं, वहां से प्राइस हमारे कंट्री का पेट्रोल का ज्यादा है। ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है कि नहीं, ये भी जानेंगे। दूसरी चीज, ऑयल बॉन्डिंग जानेंगे कि ऑयल बॉन्डिंग क्या होता है, जो बहुत लगातार अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑयल बॉन्डिंग टॉपिक छिड़ा हुआ है। दूसरा चीज कि पेट्रोल प्राइस के ऊपर नीचे जाने से क्रूड ऑयल जो है कितना इम्पेक्ट डालता है। और क्रूड ऑयल जो है पूरे कंट्री में सेम है, जितना उसका प्राइसेस पूरे कंट्री में सेम है, बट तब भी हर जगह पेट्रोल और डीजल का प्राइसेस अलग क्यों होता है, ये भी पूरा होल प्रोसेस जानेंगे। क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस से फूड, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल, ये सब जो है तहस नहस हो जाता है। तो ये इस वीडियो में पूरा चीज होल प्रोसेस से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज के दिन हमारी जो गवर्नमेंट है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को ऊपर नीचे करने के लिए डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम को फॉलो करती है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो पेट्रोल को ऊपर नीचे, पहले जो बहुत पहले ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, मतलब कि गवर्नमेंट जिसकी सरकार थी सेंट्रल में, वो कुछ लोग बैठते थे और पेट्रोल का प्राइसेस जो है ऊपर नीचे करते थे। तो 2010 में मनमोहन सिंह ने डिग्रेड कर दिया कि पेट्रोल और डीजल का प्राइसेस को, और वही सेम चीज 2014 में नरेंद्र मोदी ने भी, अभी जो प्रेजेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी डिग्रेड कर दिए थे। 6 जून 2017 को क्या हुआ कि जो 2017 से पहले, बिफोर 2017, जो पेट्रोल प्राइसेस होता था वो 15 दिन का एक सर्कुलेटेड होता था कि एक 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 तारीख से लेके 15 तारीख तक के बीच में पेट्रोल प्राइसेस ऊपर नीचे नहीं किया जाएगा, फिर 15 तारीख से लेके ऊपर किया जाएगा या नीचे किया जाएगा, फिर 15 दिन का गैप होता था। बट 16 जुलाई 2017 में ये एक नया सिस्टम आया गवर्नमेंट की तरफ से कि हर दिन पेट्रोल का प्राइसेस ऊपर और नीचे होगा। तो ये सिस्टम था। क्रूड ऑयल के बारे में एक चीज, नहीं, आइए। क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल जो एक बहुत ऐसा प्रोसेस है जिससे आपको पेट्रोल और डीजल दोनों मिलता है, और सब चीजें भी क्रूड ऑयल से बनते हैं। जो पूरे कंट्री में, लगभग पूरे वर्ल्ड में नहीं पाया जाता क्रूड ऑयल। टोटल 100 देशों में क्रूड ऑयल पाया जाता है। जैसे इंडिया में भी क्रूड ऑयल की पाया जाता है, बट उतना नहीं है। जिसके पास क्रूड ऑयल, जिस कंट्री के पास क्रूड ऑयल नहीं होता है, तो वो इंटरनेशनल मार्केट से क्रूड ऑयल को परचेस करते हैं। उसके बाद उस चीज को अपने रिफाइनरीज में ले जाकर सबसे पहले ऑयल में चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में जैसे भारत पेट्रोलियम हो गया, इंडियन कॉर्पोरेशन हो गया, रिलायंस हो गया, इनके सभी के अपने अपने रिफाइनरीज है। ये रिफाइनरीज में क्रूड ऑयल से ऑयल बनाकर आपके घरों तक पहुंचाते हैं। देखिए, क्रूड ऑयल ऐसा प्रोसेस नहीं है जो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो नेचुरल चीज है। वो आपको ओशियन में पाया जाता है, और मतलब आपको समुद्र से भी निकाला जाता है और जमीन से भी निकाला जाता है। पूरे पूरे कंट्री में 3 प्लेयर को माना जाता है कि क्रूड ऑयल बेचती है। जो पहला है पूरे कंट्री में 3 प्लेयर को माना गया है जो क्रूड ऑयल बेचते हैं। पहला है यूएसए, दूसरा है रशिया, तीसरा है ओपेक्स। ओपेक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च करती है क्रूड ऑयल पे और वहां से निकाल कर बेचती है, और ये दोनों कंट्री है। देखिए, क्रूड दो तरीके का होता है। ऐसे तो और ब्रांचेस हैं, बट दो तरीके का जो मेन ब्रांचेस किया गया है, एक है WTI और दूसरा है ब्रेड। WTI मतलब जो होता है वो होता है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएटेड, और ब्रेड। और जो WTI होता है उसमें क्या होता है कि वो तेल हल्का होता है, इसलिए कि API जो होता है उसका मात्रा उसमें बहुत कम होता है, और API ग्रेविटी का मात्रा कम होता है, और इसमें सल्फर भी बहुत कम होता है देन द कंपेरिजन ऑफ ब्रेड। बट ब्रेड से थोड़ा सा अच्छा माना जाता है WTI को। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड में लगभग कंट्री में ब्रेड यूज होता है, और अपने इंडिया कंट्री में भी ब्रेड ही यूज होता है। बट आप यहाँ पे ये सोचते होंगे कि ये सब चीज क्यों बताया जा रहा है, ये सब चीज इंपॉर्टेंट क्यों है। बट देखिए, मेरा ये बताने का मतलब ये है कि जब कभी भी आपका प्राइस ऊपर नीचे हो, तो ये पता होना चाहिए किस रीजन की वजह से होता है। क्योंकि आप
आपको जब प्राइस ऊपर नीचे हो तो ये नहीं समझिए कि ये इंटरनेशनल मार्केट की वजह से होता है। हो सकता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से भी प्राइस ऊपर नीचे होता है। तो आप बोलेंगे कि क्रूड ऑयल पे इतना डिपेंडेंट है इसका प्राइस ऊपर नीचे जाना, तो फिर जब नेगेटिव ऑयल प्राइसेस हुआ था कोविड के टाइम में, तो प्राइस नीचे क्यों नहीं गए? तो देखिए ओवरऑल जो होता है, आपको लगेगा कि अब गवर्नमेंट के पास नहीं है कि ऊपर नीचे करे, बट वो टैक्सेस बढ़ा देती है। जब प्राइस नीचे जाता है तो टैक्सेस बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल जब क्रूड ऑयल का जो प्राइस ऊपर जाएगा तो ओवरऑल प्राइस ऊपर जाएगा पेट्रोल और डीजल का। जब क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे जाएगा तो गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगी, तब भी प्राइस ऊपर ही रहेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है कि मतलब इस तरह प्रोसेस होल प्रोसेस किया गया है कि एक मोनेटाइज करना दिमाग को। एक साल पहले 2021 का ये एक रेशियो है कि सेंट्रल ने एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया था, मतलब कि बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। पेट्रोल पर 13 पर लीटर कर दिया था और इस पे डीजल पर 16 पर लीटर कर दिया था प्राइस को इंक्रीज एक्साइज ड्यूटी में। ये एक दिल्ली का डाटा है जिसमें बेस प्राइसेस होता है। जो बेस प्राइस फर्स्ट दिखता होगा 29 रुपीज। ये बेस प्राइसेस वो प्राइसेस है जब रिफाइनरीज में कंपनी जब तेल को रिफाइनरीज में बनाया जाता है और उसके बाद जो तेल निकाला जाता है उसको बेस प्राइस जो जितने का तेल होता है 1 लीटर का, उसका बेस प्राइसेस रखा जाता है। उसके बाद जो नीचे वाला है ये ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है जिसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगता है। उसके बाद आता है वो जो एक्साइज ड्यूटी है वो भी ओवरऑल टैक्स के अंदर आ जाता है। उसके बाद डिलीवरी का कमीशन है। उसके बाद वैट है जो स्टेट गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स लगाती है पेट्रोल या डीजल पे। और देखिए 29 से 86, मतलब ये 29 बेस प्राइस था, जब लास्ट में देखा गया तो 86 टोटल रुपया पड़ता है। तो ये पूरे वर्ल्ड में हमारी कंट्री सबसे ज्यादा टैक्स लेती है पेट्रोल और डीजल पर। इस वजह से जिस कंट्री को हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं पेट्रोल और डीजल, उस कंट्री से ज्यादा प्राइसेस है हमारी कंट्री का। ये डाटा है हमारी कंट्री से जो कौन से स्टेट कितना टैक्स लगाती है पेट्रोल और डीजल पे। देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल का प्राइस हमारी ही कंट्री का नहीं है। बहुत सारे कंट्री का पेट्रोल और डीजल का प्राइस ज्यादा है। फॉर एग्जांपल हांगकांग 214 रुपया, 214 रुपया। नॉर्वे का है 184। और ऐसा नहीं कि ये बहुत सारे, जैसे ईरान का 3 रुपया है, लीबिया का मतलब बहुत सारे 2 रुपया है। मतलब बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिसका प्राइस बहुत कम भी है और बहुत ज्यादा भी है। और एक चीज और, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने पड़ोसी देश का बात करें तो अफगानिस्तान का 69, पाकिस्तान का 61, श्रीलंका का 80, नेपाल का 100। तो ऐसे कुछ कंट्री है जहां प्राइस ऊपर नीचे है। तो बट हम अपने कंट्री को नॉर्वे और जर्मनी जैसे कंट्री से कंपेयर नहीं करते, और करना भी, अब हम लोग तो बगल के देशों से कंपेयर करते हैं। बट आप एक चीज याद रखिए कि नॉर्वे और जर्मनी का प्राइस ज्यादा है, मैं मानता हूं, बट उनके पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज्यादा है दिन द कंपेरिजन ऑफ अपनी कंट्री की बात की जाए। देखिए जर्मनी का जो है पर कैपिटा इनकम जो है 46,564, नॉर्वे का 77,995 और हांगकांग का 49,334। और हमारी कंट्री का कंपेयर कीजिएगा तो 2,172 पर कैपिटा इनकम एक दिन में एक इंसान कमाता है। तो देखिए हम अपनी कंट्री को कंपेयर नहीं कर रहे, हम इसलिए बताना चाहते हैं कि भले हमसे 10% ज्यादा है पेट्रोल के प्राइसेस जर्मनी में, बट उनके पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज्यादा है, मतलब 10-15 गुना ज्यादा है। तो देखिए अच्छी चीजों में कंपेयर कीजिए। 10 साल का जो एज एवरेज निकालिएगा क्रूड ऑयल का, तो कोविड भी फेस किया हम लोग, तो क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे गया है। अब एक्सरसाइज ड्यूटी में आप बात कीजिएगा तो पेट्रोल जो है बिफोर 2014 जब बात कीजिएगा तो 9.48 पर लीटर था, बट आफ्टर 2014 32.94 पर कैपिटा इनकम हो गया। डीजल में जो 2014 से पहले जो था वो 3.56 पर लीटर, और अभी प्रेजेंट टाइम में 2014 के बाद एवरेज निकाला गया 31.80। तो ये था
ओवरऑल। और एक चीज और क्वेश्चन है कि जीएसटी को क्यों नहीं, जीएसटी के अंदर क्यों नहीं पेट्रोल और डीजल की सिस्टम को लाया जाता? देखिए, अभी प्रेजेंट की गवर्नमेंट ने सीधा सीधी बोल दिया कि अभी हम लोग कोई चीज ऐसा सोचे नहीं है और आगे 25, 26, 27 तक भी सोचेंगे नहीं ईयर। तो एक चीज और बता दूं कि देखिए, ये पूरा वीडियो नहीं था, इतना ही वीडियो था क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। इस वजह से जो ऑयल बॉन्ड है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और कुछ लोगों का कमेंट था कि बेस्ट, पूरे इंडिया के बेस्ट 5 स्टेट पे वीडियो बनाया जाए, तो मैं उस पर भी वीडियो बना रहा हूँ। तो इतना ही था, और मैं नेक्स्ट वीडियो ऑयल बॉन्ड पे लाऊंगा क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा दिन हो जा रहा है, इस वजह से दिक्कत हो रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी वीडियो डालने का। थैंक यू सो मच।